आपके पास वेस्कुलर इवेंट्स और एक आते हैं आपके पास सेलुलर इवेंट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर इवेंट्स। जैसे कि आप सारे मीडिएटर्स पढ़ चुके हैं, अब हम उसी की बुनियाद पे आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो मीडिएटर्स की वजह से नहीं होती, वो होती है ड्यू टू न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स। न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स। उसके बाद होती है आपकी वेजो डायलेशन, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो आपका बहुत प्रोनाउंस्ड होता है, वो प्री फॉर्म्ड मीडिएटर है और वो वेजो डायलेशन करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हैं जिसमें रूबोर है और कैलोर है, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर या स्वेलिंग, जो मैं डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ। और अल्टीमेटली ये होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि बाहर निकल गया फ्लूइड तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाता है वहाँ पे। तो ये हो गए वेस्कुलर इवेंट्स। बस इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो डायलेशन होती है, फिर स्वेलिंग होती है और अल्टीमेटली रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होता है। अब वो तो कभी पूछे नहीं गए, जो चीज़ पूछी गई है वो ये है जो आपके सेलुलर इवेंट्स हैं। सेलुलर इवेंट्स में बेसिकली किस तरह एक न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होता है और वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी होती है, और वहाँ पे जाके वो किस तरीके से उस बैक्टीरिया को या उस पैथोजन को डील करता है। ये सारे इवेंट्स आते हैं सेलुलर इवेंट्स में। इसको अगर आप एक स्टोरी की तरह याद करेंगे तो आपको ये पूरी ज़िंदगी याद रह सकता है। तो इसको एक स्टोरी की तरह याद करें। देखिए, होता ये है कि ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर ये आप बना लें जी एक, ये आपका न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल आराम सुकून से सेंटर में जा रहा था। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, न्यूट्रोफिल साइड साइड पे होने लग जाता है। साइड पे होने लग जाता है, इसको हम कहते हैं जी मार्जिनेशन। ये साइड पे हो गया, साइड पे हो गया, ये कहते हैं हम जी पहली चीज़ हुई है मार्जिनेशन। सेंट्रल ब्लड फ्लो के पाथवे से साइड पे हो गया मार्जिनेशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो न्यूट्रोफिल है उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ये वाला रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सियालाइल ल्यूइस एक्स, ये रिसेप्टर होता है न्यूट्रोफिल पे। और आपकी एंडोथीलियम पे होते हैं बम्प्स, जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिन। सिलेक्टिन सिलेक्टिन स्पीड बम्प्स कहते हैं इन्हें। न्यूट्रोफिल का सियालाइल लुइस एक्स सिलेक्टिन के साथ जुड़ता है फिर टूट जाता है, जुड़ता है फिर टूट जाता है, क्योंकि सिलेक्टिन तो आगे भी है, इससे आगे भी होगा, इसके साथ जुड़ेगा टूटेगा, इसके साथ जुड़ेगा टूटेगा, इसके साथ जुड़ेगा टूटेगा। तो अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल की स्पीड हो जाएगी स्लो। जब उसकी स्पीड हो जाएगी स्लो तो ये जो रुकना, उसके साथ जुड़ना हटना, जुड़ना हटना, इसको हम कहते हैं रोलिंग। इस पूरे मैकेनिज्म का नाम हो गया हमारे पास रोलिंग। रोल करता हुआ जा रहा है ना एंडोथीलियम के साथ साथ न्यूट्रोफिल, इसलिए रोलिंग है। अब इसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है कि सिलेक्टिन्स जो हैं उनकी आगे टाइप्स हैं।
तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है, सिलेक्टिन की। एक होती है ई टाइप, एक होती है पी टाइप और एक होती है एल टाइप। जो ई सिलेक्टिन होती है वो होती है एंडोथीलियल सेल्स पे, जो पी सिलेक्टिन होती है वो होती है प्लेटलेट्स पे, और जो एल सिलेक्टिन है वो ल्यूकोसाइट्स पे होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी सिलेक्टिन की टाइप्स, इंपॉर्टेंट है याद रखनी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि जो आपकी होती है ना पी सिलेक्टिन, ठीक है, प्लेटलेट वाली सिलेक्टिन, ये हो रही होती है बेसिकली, आ रही होती है फ्रॉम विएबल पैलेट बॉडीज। पी है ना, तो विएबल पैलेट बॉडीज से, और विएबल पैलेट बॉडीज जो हैं वो एक्टिवेट हो रही होती हैं बाय हिस्टामिन। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि पी सिलेक्टिन जो है वो विएबल पैलेट बॉडी से आ रही होती हैं और वो एक्टिवेट हो रही होती है बाय हिस्टामिन। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ई सिलेक्टिन है जो एंडोथीलियल सेल्स पे थी, ठीक है, ये बेसिकली अप रेगुलेट हो रही होती है बाय ये वाली इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा से। ये वही वाले हैं बेसिकली जिन्होंने आपका फीवर करवाना था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एंडोथीलियम वाली जो ई सिलेक्टिन है उसके लिए इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, जो पी सिलेक्टिन है उसके लिए विएबल पैलेट बॉडी से आ रही है हिस्टामिन के थ्रू, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रख लें बस। अब पहले हुई मार्जिनेशन साइड पे आया, फिर हुई सिलेक्टिन के साथ जुड़ के सियाला लुइस एक्स जुड़ा हटा तो रोलिंग हो गई। इसके बाद क्या होता है, रोलिंग के बाद जो आपके होते हैं न्यूट्रोफिल्स, उन पे आएगा इंटेग्रिन, एक और मॉलिक्यूल आएगा जिसको हम कह देंगे, जैसे कि अब ये अगर आपका न्यूट्रोफिल है ना, अब ये न्यूट्रोफिल अगर आपका आ गया, ठीक है, स्लो हुआ है, तो इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल आएगा जिसको हम कहेंगे, ये जो इस रंग में है ये है आपका इंटेग्रिन। इंटेग्रिन जो है ना, ठीक है, ये बेसिकली अप रेगुलेट हो रहा है बाय C5a एंड ल्यूकोट्राइन B4। याद करिए वही दो चीज़ें हैं जो कि कीमोटैक्सिस करवा रही थी, ठीक है। तो इंटेग्रिन जो है वो फिर आ जाएगा किस पे, आपके न्यूट्रोफिल पे, वो अप रेगुलेट हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपकी एंडोथीलियम होगी उसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल अप रेगुलेट होगा। ये जो चीज़ है जो अप रेगुलेट हुई है इसका नाम होता है आपके पास सेलुलर एडहीजन मॉलिक्यूल्स, सेलुलर एडहीजन मॉलिक्यूल्स या कैम्स कहते हैं इन्हें। अब ये जो आपकी इंटेग्रिन है ये जुड़ेगी इस सेलुलर एडहीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और इस वाले पूरे स्टेप को हम कह देंगे, ये जो इंटेग्रिन जुड़ी है सेलुलर एडहीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, एडहीजन। एंडोथीलियम के साथ जुड़ गए हैं अब आपके न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये है एडहीजन। उसके बाद होना क्या है कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, देखें ये तो आगे भी है ना, ब्लड वेसल तो आगे भी है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो जुड़ गए हैं विद एंडोथीलियम, एडिशन हो गई। अब पी कैम, ठीक है, PECAM, पी कैम, ये क्या होते हैं आपके पास, प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडहीजन मॉलिक्यूल्स, पी कैम। ये बेसिकली हेल्प करते हैं डायापिडीसिस में। डायापिडीसिस क्या होती है कि जो न्यूट्रोफिल ने श्रिंक होके बाहर की तरफ आ जाना है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस चीज़ को हम कहते हैं जी, नंबर 4 है आपके पास, डायापिडीसिस, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल कौन सा इन्वॉल्व है, पी कैम, PECAM। उसके बाद जब आपका जो न्यूट्रोफिल है वो बाहर आ गया, ठीक है, डायापिडीसिस भी कहते हैं इसे, ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं, तो ये बाहर आ गया। अब बाहर आया तो इसने जाना है उस साइट की तरफ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन
करवानी है इसने, ठीक है। तो होगी, फिर आगे होगी आपके पास कीमोटैक्सिस, और कीमोटैक्सिस के मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी चीज़ें थी, C5a, ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8 और बैक्टीरियल सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें कीमोटैक्सिस करवा रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती है, कीमो अट्रैक्टेंट होती हैं कि वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं आपके न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ। अब इम्पॉर्टेंट इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, कीमोटैक्सिस तो है ना मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टूवर्ड्स द एरिया जहाँ पे उसने इन्फ्लेमेशन करवानी है, जहाँ पे उसने किलिंग करनी है पैथोजन की, ठीक है। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है, अगर आपने चेक करना होता है कि आपके न्यूट्रोफिल्स कितनी अच्छी कीमोटैक्सिस कर सकते हैं, उस टेक्निक का नाम याद रख लें, वो है जी बॉयडन चैम्बर टेक्निक, ठीक है, बॉयडन चैम्बर टेक्निक। जब आपकी कीमोटैक्सिस हो गई तो ये आप देखें क्या क्या हुआ है, दोबारा से मैं फटाफट बताता हूँ आपको। पहले न्यूट्रोफिल आ रहा था, वो साइड पे हो गया, इसको कहते हैं मार्जिनेशन। फिर न्यूट्रोफिल के ऊपर सियालिन लुइस एक्स थी, ठीक है, और एंडोथेलियम के ऊपर सिलेक्टिन स्पीड बम्प्स थे, इसको याद रख लें कि स्पीड तोड़ रहे हैं, सिलेक्टिन स्पीड बम्प्स, ठीक है। तो सियालिन लुइस एक्स सिलेक्टिन के साथ जुड़ा हटा तो स्पीड स्लो हो गई, इसको कहते हैं रोलिंग, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल के ऊपर एक और मॉलिक्यूल जो है वो आगे आया जिसको हम कहते हैं इंटेग्रिन। इंटेग्रिन बना, एक्सप्रेस हुआ ड्यू टू C5a और ल्यूकोट्राइन B4, और साथ ही साथ जो आपकी एंडोथेलियम थी उसके ऊपर सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। अब इंटेग्रिन सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी और न्यूट्रोफिल जो है वो बाइंड हो गया विद द एंडोथेलियम, इसको कहते हैं हम एडहीजन। उसके बाद PCAM जो है, ठीक है, उसके थ्रू वो एक मॉलिक्यूल है जो इसकी मूवमेंट कराता है बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, मतलब कि वो श्रिंक होके बाहर आ गया न्यूट्रोफिल, इसको हम कहते हैं डायापिडीसिस, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व कौन सा मॉलिक्यूल है, PCAM। ये मॉलिक्यूल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। उसके बाद कीमोटैक्सिस हुई इन चार चीज़ों की वजह से, और कीमोटैक्सिस को अगर आपने मेजर करना है ओवरऑल लैब में तो वो है बॉयडन चैम्बर टेक्निक। अब न्यूट्रोफिल तो पहुंच गया आपकी उस जगह पे, अब करना है आगे न्यूट्रोफिल ने काम। अब ये जो सारे स्टेप्स है जिसमें आपके पास आ जाता है मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, डायापिडीसिस एंड कीमोटैक्सिस, इन सारे स्टेप्स को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब कि न्यूट्रोफिल का पूरा पहुंचना उस जगह तक है एमिग्रेशन। अब आगे